माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अभी तक की वीडियोस में हमने सभी पार्ट्स में अभी तक जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, डीपली समझकर अच्छे से। ठीक है, आई होप आप लोग साथ के साथ उसे नोट डाउन करते रहो, कंटिन्यू समझते रहो। ठीक है, ताकि आप लोगों के अब जो बेसिक्स है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से कर पाओ। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर बेसिक्स अच्छा होगा तभी आप सम जो है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर सम को देखते रहना कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। तो सम नंबर 1 है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने सम स्पेसिफिक एंगल में पढ़ा था कि साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री। ठीक है, सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसकी वैल्यूज हमने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज को हमने पढ़ा था। और आई होप आप लोगों को अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो हमने वही सिर्फ सारी की सारी वैल्यूज इन एक्सरसाइज 8.2 में पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री यू नो वेरी वेल √3/2 होता है, एंड कोस 30 डिग्री आपका क्या होता है, √3/2। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। मैंने बताया था आपको 30 डिग्री में इस तरह से था कुछ टेबल, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये साइन था, ये कोस था। मैंने कहा था यहाँ पर पहले 1/2 आएगा, यहाँ पे √3/2 आएगा, ये √3/2 इधर आ जाएगा, अब ये 1/2 इधर चला जाएगा, इस तरह से ही था, तो वही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो साइन 30 1/2, कोस 60 1/2, राइट। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3/4 प्लस 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओह सॉरी 3/4 होगा ये। ठीक है, तो ये जाएगा 4/4, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, राइट। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। 2 tan स्क्वेयर 45 डिग्री, कोस स्क्वेयर 30 डिग्री एंड साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स tan 45 यू नो वेरी वेल, अगर इसी में मैं 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री दिस इज 1/√2 1/√2, और tan में साइन बाय कॉस होता है तो दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 को तो हम अभी बाहर लिखा रहने देंगे, tan 45 यानी 1 है और उसका स्क्वेयर। अब कोस 30 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वेयर। साइन 60 भी क्या होता है, √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वेयर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वेयर 1, 1 2 जा 2। अब 3 √3 का स्क्वेयर यानी 3, तो 3/4 और माइनस 3/4, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आएगा, 2, राइट। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कोस 45 डिग्री बाय में सिकेंड 30 डिग्री और कोसिकेंड 30 डिग्री। मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स पहले भी, साइन और कोस की वैल्यूज 30, 45, 60, 0, 90 सभी याद रखो, बाकी आप लोग इजीली कर पाओगे। अब यहाँ पर कोस 45 की बात हो रही है, तो कोस 45 अभी लिखा क्या है, 1/√2। अब सिकेंड 30, अब सिकेंड तो किसका ऑपोजिट है, कोस 30 का, कोस 30 का रेसिप्रोकल करेंगे। अब कोस 30 क्या है, √3/2, तो इसका ऑपोजिट क्या जाएगा, 2/√3। अब कोसिकेंड 30 किसका ऑपोजिट है, तो कोसिकेंड 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होगा। अब साइन 30 1/2 था, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/√2 ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 + 2√3, राइट। इसे हम क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 बाय में 2 + 2√3, तो √3 बाय में 2√2 और ये हो जाएगा 2√6, राइट, 2√6 हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसे क्या कर सकते हो, अब स्टूडेंट्स हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन स्टूडेंट्स हम किस तरह से करते हैं, 2√2 माइनस 2√6 बाय में 2√2 माइनस 2√6। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये ऊपर हो जाएगा 2√6 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट में 18
ठीक है, अब इसे हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। तो यहाँ से हो जाएगा 2√6। ठीक है, अब √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। चलो, ये हो जाएगा 2 9 जा 8 - 24 - 16। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2√6 और यहाँ पर ये 9 में से स्क्वायर रूट करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6, 6√2 -16। अब दोनों में से हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 को कॉमन लेंगे यहाँ पर तो ये जाएगा √6 - 3√2 और बाय में -16, तो ये कट हो जाएगा 8 पे। तो ये जाएगा √6 - 3√2 बाय में -8। इसे हम माइनस को जब इसके साथ कैंसिल करेंगे तो ये √3√2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, साइन सभी के चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका ये आंसर आएगा। राइट, कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, इससे पहले अभी हमने से वैल्यूज पुट किया और उसके बाद हमने रैशनलाइज किया है। राइट, नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 1। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें कहा गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेकेंड 60 डिग्री और उसके बाद सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ठीक है, अब साइन 30 की बात करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है तो 1/2 होगा, tan 45 आपको पता है 1 होता है। अब कोसेकेंड 60, तो इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, साइन 60। साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो कोसेकेंड 60 क्या होगा, 2/√3। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब सेकेंड 30, तो इसके लिए कोस 30 याद होना चाहिए। कोस 30 क्या होता है, √3/2, तो सेकेंड 30 क्या होगा, 2/√3। कोस 60 कितना होता है, 1/2 और कोट 45 किसका होता है, रेसिप्रोकल tan 45 का। tan 45 1 होता है तो कोट 45 भी क्या होगा, 1 होगा। अब हम इन सब का ले लेंगे एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√3, तो 2√3 यहाँ पर हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा। 1 को डिवाइड करेंगे 2√3 के साथ, 2√3 आएगा, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आएगा और यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, फिर √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 2 2 जा 4। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3, 1 को 1 से करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, ये 1√3, ये 2√3, तो ये जाएगा 3√3 - 4 बाय में 2√3 और ये हो जाएगा 3√3 + 4 बाय में 2√3, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेगा 3√3 - 4 बाय में 3√3 + 4। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करते हैं, 3√3 - 4 और 3√3 + 4, तो ये ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो ऊपर करेंगे तो स्टूडेंट्स a - b यानी a - b का होल स्क्वायर, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे क्या आएगा, a + b, a - b यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab और नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 4 4 जा 16, तो सिमिलरली 27 + 16 और 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3 और यहाँ माइनस करेंगे तो 1 1 11। अब इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 43 - 24√3 बाय में 11। ये सम का क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। तो आपको जस्ट पहले वैल्यू पुट करनी है और देन उसके बाद अगर रैशनलाइजेशन की जरूरत है, और आपको पता है रैशनलाइजेशन की जरूरत कब होती है, जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है, तो उसको रैशनल बनाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। राइट, नाउ मूविंग टू फिफ्थ पार्ट ऑफ सम नंबर 1 विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम। तो यहाँ पर हमारे पास है 5
कोस स्क्वेयर 60 डिग्री, राइट, प्लस 4 सेकेंड स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वेयर 45 डिग्री, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 5 को तो एज इट इज रखना है। अब कोस 60 आपको पता है, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वेयर हो जाएगा, राइट। इसके बाद सेकेंड 30 जो कि क्या है, कोस 30 का रेसिप्रोकल है। अब कोस 30 आपको पता है कितना था, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वेयर, और tan 45 आपको पता है 1 ही होता है। अब नीचे यहाँ पर साइन 30, तो साइन 30 इज 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वेयर, और कोस 30 आपको पता है क्या होता है, कोस 30 इज √3/2 का होल स्क्वेयर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 5 × 1/4 5/4। अब यहाँ पर करेंगे तो ये 3 का 3 रहेगा, और 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो 16/3 माइनस 1/1, और नीचे यहाँ पर क्या आएगा 1/4 और 3/4। तो यहाँ से तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, चलो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स 12, तो 4 को एलसीएम लिया 12, तो हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 को 12 से डिवाइड किया 4 को 16 से किया 64, और माइनस का 12। और जब नीचे इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको पता है 1 + 3 4, तो 4/4 तो क्या होगा 1 ही होगा, तो हम इसे इससे नहीं लेते, सिर्फ ऊपर वाले को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे करेंगे तो कितना आएगा 15 - 12 3, और ये जाएगा 67/12, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा, राइट। तो ये देखो कितना आसान सम था। बस यहाँ पर सारी गेम किस चीज की है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की, जो सम स्पेसिफिक एंगल्स पे रेशियो है हमें वो याद रखनी है। वो याद होगी तो हम सम को विद इन सेकेंड सोल्व कर पाएंगे, राइट। नाउ मूविंग टू सम नंबर 2। सम नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट के 4 ऑप्शंस हैं, हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हम इसे सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan 30 इज 1/√3, √3 होती है इसकी वैल्यू 1/√3, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1/√3, और नीचे भी यहाँ पर tan 30 है तो 1/√3, लेकिन यहाँ पर इसका क्या है स्क्वेयर है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 + 1/3, तो 2/√3 बाय में हो जाएगा 3 को 1 3 1 जा 3, और 3 + 1 4, तो ये जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, तो 2 2 जा 4, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √3 आएगा, तो √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है, कोस 60 की होती है, tan 60 की होती है, या साइन 30 की होती है। तो √3/2 आपको पता है स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, साइन 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विच इज साइन 60 डिग्री। अब सेकेंड पार्ट में हमें दिया 1 - tan स्क्वेयर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वेयर 45 डिग्री। अब आपको पता है tan 45 1 ही होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वेयर, 1 + 1 का स्क्वेयर, तो 1 - 1 और 1 + 1, तो ये जाएगा 0, 0/2 इज 0। अब 0 किस पे होती है, tan 90 पे होती है, 1 पे होती है, या 45 डिग्री होगा, या डी होगा। यानी इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स हमें, तो 4 ऑप्शन में हमें दिया हुआ है tan 90, सेकेंड ऑप्शन है 1, फिर है साइन 45 डिग्री, फिर है 0, तो यहाँ पर 0 आंसर आ रहा है। इसका मतलब जिसका ऑप्शन है वो क्या है, डी है, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये मैं आंसर नहीं देती यहाँ पे। इसके बाद है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये बोल रहा है यहाँ पर क्या, इट इज ट्रू व्हेन एंगल ए इज इक्वल टू, एंगल ए हमें बताना है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री, क्या रखने पर sin 2a और 2 sin a जो होगा वो इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स वैसे तो हमें इसके अंदर चारों ऑप्शन देख के रखने पड़ेंगे, पर हम फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यानी मैं यहाँ पर क्या करूंगी,
ए की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री पुट करूँगी, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लिखूँगी, 0 डिग्री पुट करूँगी। तो यहाँ पर जब मैंने इसको 0 डिग्री किया तो 0 डिग्री को sin 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी sin 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 डिग्री आया, और यहाँ पर 2 sin 0 डिग्री आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो sin 0 होता है वो कितना होता है, 0 होता है, राइट। और यहाँ पर भी हम क्या है, sin 0 0 हो जाएगा, तो यानी 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो sin 2a है वो इज इक्वल आ रहा है 2 sin a के, यानी जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विच इज 0 डिग्री। तो यानी a के प्लेस पे अगर हम 0 डिग्री रखेंगे तो sin 2a 2 sin a के इक्वल आ जाएगा, राइट। नाउ मूविंग टू लास्ट पार्ट ऑफ सम नंबर 2। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है सम नंबर 2 का, tan 30 डिग्री। अब आपको पता है tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो चलिए पुट कर देते हैं वैल्यू 1/√3, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 1/√3, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 - 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3, बाय में 3 में से 1 गए तो 2/3। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना आएगा √3। तो √3 किस पे वैल्यू आएगी, cos 60 पे आएगी, sin 60 पे आएगी, tan 60 पे आएगी, या sin 30 पे आएगी। तो आपको अच्छे से याद होगा स्टूडेंट्स, √3 तो कभी भी sin cos पे आता ही नहीं है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचा विच इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज tan 60 डिग्री। और आपको वैसे भी याद होगा tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो दिस इज योर सम नंबर 2। नाउ मूविंग टू सम नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सम नंबर 3 में कह रहा है कि अगर tan a प्लस बी, यानी tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, और tan a माइनस बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1/√3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही है, और जो a है वो b से ग्रेटर है। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमें यहाँ पर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ध्यान देखो, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस बी। अब ये √3 है, अब √3 तो कब होता है, जब tan 60 डिग्री होगा। तो यानी मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकती हूँ tan 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या है 1/√3। तो 1/√3 कब होता है, जब tan 30 डिग्री होता है। तो यानी मैं कंपेयर करूंगी तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे बाय एडिंग, ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं करते, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर देंगे, a प्लस a 2a हो जाएगा और a हो जाएगा 90 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 45 डिग्री, राइट। 45 डिग्री आ चुकी है a की वैल्यू। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, a प्लस बी में या a माइनस बी में। तो मैं a प्लस बी में पुट कर रही हूँ, आप इसको किसी में भी पुट कर सकते हो। तो a 45 डिग्री है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो यानी हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है। तो a की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स 45 डिग्री और b की वैल्यू क्या आई है 15 डिग्री। तो ये था हमारा सम नंबर 3। नाउ मूविंग टू लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। लास्ट सम है स्टूडेंट्स सम नंबर 4, जिसमें हमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसमें से हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ ही साथ हमें इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई भी करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि साइन a प्लस बी क्या इक्वल होगा साइन a प्लस साइन b के। तो कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट a जो है हमारा वो 30 डिग्री है और जो b है वो क्या है 60 डिग्री है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और इधर लिखते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और इधर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है 1, और साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो ये 1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो इसका आंसर क्या होगा फॉल्स, राइट। तो हमने जस्टिफिकेशन यहाँ पर करके दिखा दी है। सेकेंड पार्ट में उसने पूछा है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस
एज थीटा इंक्रीजेज, कि अगर साइन थीटा जो है, यानी साइन कोई भी एंगल है, साइन 0, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो वो इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज होगा, तो बिल्कुल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रू। वाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1 when थीटा इंक्रीजेस, जब थीटा इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी 0 से 1 तक बढ़ती है। अब थर्ड केस में उसने पूछा है, थर्ड में, कि वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस, क्या वैल्यू ऑफ कोस थीटा भी बढ़ती है एज थीटा इंक्रीजेस? तो इट विल बी स्टूडेंट्स फॉल्स। ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? द वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेस, इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 0 व्हेन थीटा इंक्रीजेस। लेकिन थीटा तो इंक्रीज हो रहा होता है, एंगल तो बढ़ रहा होता है। अब कोस जो है वो 0 डिग्री पे क्या है? कोस 0 डिग्री क्या है? 1 है। और कोस 90 क्या है? 0 है। तो 1 से लेकर 0 तक जाती रहती है वैल्यू। जैसे √3/2 तो कम हो गई, फिर 1/√2 कम हो गई, फिर उसके बाद क्या 1/2 और कम हो गई, फिर 0 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू वो कम हो रही है, लेकिन जो थीटा है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में कह रहा है स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो आप बिना ही बताए समझ गए होंगे ये बात। क्या साइन थीटा की वैल्यू कोस थीटा के इक्वल होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? थीटा अगर 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 45, क्या सभी पे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल है? नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइन 30 डिग्री की बात करूं और कोस 30 डिग्री की बात करूं, तो साइन 30 तो 1/2 होता है, कोस 30 क्या होता है? √3/2, विच इज नॉट इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। राइट। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में उसने पूछा है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड। क्या कोट ए क्या है? नॉट डिफाइंड है फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कोट 0 डिग्री की वैल्यू मुझे बतानी है कि क्या वो अनडिफाइंड है। अब कोट 0 डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है? कोस 0 डिग्री बाय में साइन 0 डिग्री। अब कोस 0 डिग्री तो क्या होता है? 1, और साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो क्या 1 0 से डिवाइड हो सकता है? नॉट डिफाइंड। तो ये आएगा यस, इट इज ट्रू। नॉट डिफाइंड, कोस 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो इट इज ट्रू। राइट। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 8.2 जो कि हमने कंप्लीट कर ली है इसी सिंगल वीडियो में। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो भी अब इसके 2 ही टॉपिक बचे हैं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।